शुरू करते हैं अपनी आज की अब क्लास। कल जहां तक हम लोगों ने किया था उसी को हम लोग आज आगे बढ़ाएंगे। और अभी हम लोग क्या कर रहे हैं बताओ। अभी हम लोग अपनी क्लास में क्लास 7 का तुम्हारी मैथ्स जो कर रहे थे उसमें कौन सा चैप्टर है हमारा, इंटीजर, उसको अभी हम लोग देख रहे हैं। कल हम लोगों ने देखा था कि इंटीजर्स क्या होते हैं, उसको समझा था और जाना था, ठीक है। और किस तरीके से जो इंटीजर्स में हमारे प्रॉपर्टीज किस तरीके से मल्टीप्लाई वगैरह होती है, डिवीजन किस तरीके से होता है, वो हम लोगों ने देखा था, ठीक है। अब आज थोड़ा सा हम लोग चीज़ों को और बदलेंगे और आज हम लोग देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर, जिसमें सबसे पहली जो प्रॉपर्टी है क्या है, क्लोजर प्रॉपर्टीज। क्या है? क्लोजर प्रॉपर्टीज। क्लोजर प्रॉपर्टीज हम लोग एडिशन के केस में भी देखेंगे, मल्टीप्लिकेशन के केस में भी देखेंगे, और किस केस में देखेंगे, और हम लोग इसको देखेंगे, और किस केस में देखेंगे, डिवीजन के केस में, ठीक है। तो चलो अब सबसे पहले अगर एडिशन के केस में हम लोग देखते हैं इसको। अगर हम लोग इसको एडिशन के केस में देखें और देखें कि हमारा ए और बी दो हमारे पास नंबर हैं, ए और बी कुछ भी हो सकता है, ये ए और बी हमारे दो इंटीजर हैं, और अगर हम इनको सम करें, ए और बी का अगर हम सम करते हैं, ए हमारे पास है और बी हमारे पास में है, इन दोनों को हम ऐड करें यानी कि इनका हम सम निकालें, तो हमारे पास जो भी आंसर आएगा, मान लो सी आता है, तो अगर ये ए इंटीजर है, बी इंटीजर है, तो जो हमारा आंसर सी आएगा वो भी क्या होगा, इंटीजर ही होगा। यही हमारा एडिशन में क्लोजर प्रॉपर्टी होती है। जैसे 3 क्या है हमारा, एक इंटीजर है, ठीक है। 5 हमारा क्या है, एक इंटीजर है, तो हमारा 8 भी क्या होगा, 8 भी हमारा इंटीजर है। यानी कि दो इंटीजर्स को अगर हम ऐड कर रहे हैं तो हमारा उनका एडिशन का जो सम आएगा वो भी क्या होगा, इंटीजर ही होगा। क्लियर है? चलो उसके बाद में देखो, जैसे हम यहाँ पर 4 और 7 की बात करते हैं, यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। 4 - 7 = -3 कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमारा आंसर -3 जो आया वो क्या है, 4 भी हमारा इंटीजर था, 7 भी हमारा इंटीजर था, ठीक है। और ये हमारा -3 भी क्या है, हमारा इंटीजर है। यानी कि ये जो रूल क्लोजर प्रॉपर्टी हमारी एडिशन में लग रही थी, सेम प्रॉपर्टी हमारी सब्ट्रैक्शन में भी लग सकती है, ठीक है। अगर हम सब्ट्रैक्शन में करते हैं, अगर दो नंबर्स का हम सब्ट्रैक्शन करते हैं, आपस में डिफरेंस निकालते हैं, तो अगर वो दोनों नंबर इंटीजर हैं तो हमारा जो आंसर आएगा वो भी क्या आएगा, इंटीजर ही आएगा। वो भी क्या आएगा, इंटीजर आएगा। जैसे यहाँ पर 4 क्या है, इंटीजर है, 7 क्या है, इंटीजर है, तो हमारा -3 भी क्या निकला था, वो भी हमारा इंटीजर ही निकला, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा अगर हम किसी नंबर को देखते हैं तो हमारा वो क्या होता है, सब्ट्रैक्शन के केस में और एडिशन केस में, अगर हमारा दो इंटीजर्स का हम सम कर रहे हैं या उनका डिफरेंस निकाले, जैसे 5 - 3 हम डिफरेंस निकाले तो 5 भी इंटीजर था, 3 भी इंटीजर था, तो 2 भी हमारा इंटीजर है। तो मतलब अगर हम इफ टू इंटीजर्स आर एडेड और subtracted, then answer या sum will be always integer। क्या होगा, इंटीजर ही होगा, ठीक है। अगर मान लो 2 नंबर यहाँ पर लिखा, 2 से ज्यादा है, अगर 3-4 नंबर का एडिशन कर रहे हैं तो भी यही सेम चीज अप्लाई हो जाएगी, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर हमने क्या किया, 3 और -1 का, हम 3 में से हमने -1 को सब्ट्रैक्ट किया, तो माइनस मिलके क्या हो जाता था, प्लस हो जाता था, तो 3 + 1 क्या हो गया, 4 हो गया। 3 भी इंटीजर था, -1 भी इंटीजर था, 4 भी क्या है, इंटीजर है। तो यही हमारी क्या होती है, इंटीजर जो हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी होती है यही होती है। अब मल्टीप्लिकेशन के केस में अगर हम देखते हैं, क्या देखते हैं, मल्टीप्लिकेशन में अगर हम देखते हैं तो हमारा किस तरीके से हो सकता है। देखो, अगर हम मल्टीप्लिकेशन में जाते हैं तो ए और बी अगर इंटीजर हैं, ए और बी अगर इंटीजर दो नंबर हैं,
तो अगर हम उसका मल्टीप्लाई कर रहे हैं दोनों नंबर को, तो उनका मल्टीप्लिकेशन भी हमेशा क्या होगा, इंटीजर ही होगा। जैसे यहाँ पर क्या था, 3 हमारा क्या है, इंटीजर है, 4 भी हमारा क्या है, इंटीजर है, तो दोनों को मल्टीप्लाई करने पे जो 12 आया वो भी हमारा क्या होगा, इंटीजर ही होगा। अगर जैसे हमारे पास 5 इंटू 4 हम कर रहे हैं, तो 5 हमारा क्या है, इंटीजर है, 4 हमारा इंटीजर है, दोनों को मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा, 20 आएगा। ये 20 भी हमारा क्या है, इंटीजर ही होगा, 20 भी हमारा क्या होगा, इंटीजर भी होगा। ठीक है, ठीक है। अब हम लोग क्या देखेंगे, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज। ठीक है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज क्या होती है, देखो अगर a और b दो क्या इंटीजर हैं, a और b दो नंबर हैं और वो आपस में क्या हैं, इंटीजर हैं, तो a प्लस b इक्वल्स टू क्या होगा, b प्लस a। यानी कि हमने क्या किया, ये a एडेंड जो था और b एडेंड जो था, इनका हमने क्या किया, बदल दिया पोजीशन। हमने b को पहले लिख दिया और a को बाद में लिख दिया। ठीक है, तो इस केस में भी हमारा आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। एडिशन का ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। a क्या था, 3 और b क्या था, 5। तो हमने क्या किया, 5 को अगर हमने पहले लिख दिया, 3 को पहले लिख दिया, तो भी हमारे आंसर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ये हमारा कम्यूटेटिव के केस में एडिशन के कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हमारी एडिशन के केस में अप्लाई हो जाती है। लेकिन क्या यही चीज सब्ट्रैक्शन में होगी? तो अगर a माइनस बी इक्वल्स टू बी माइनस ए हो सकता है क्या? नहीं। क्यों? मान लो जैसे a इक्वल्स टू 5 है और b इक्वल्स टू क्या है, 3 है, तो a माइनस बी अगर हम करेंगे तो 5 माइनस 3 इक्वल्स टू क्या आया, 2 आया। ठीक है, लेकिन b माइनस ए अगर हम करेंगे तो हमको क्या करना पड़ेगा, 3 माइनस 5 करना पड़ेगा। तो इसको अभी थोड़ी देर बाद बताएंगे कैसे माइनस करते हैं। इसका आंसर -2 आएगा। तो 2 इक्वल्स टू -2 हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। मतलब ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन के केस में नहीं अप्लाई होती है, लेकिन एडिशन के केस में अप्लाई होती है। यस फॉर एडिशन, यस फॉर सब्ट्रैक्शन नो। कम्यूटेटिव के केस में ये प्रॉपर्टी नहीं। और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या हुआ, अगर जैसे दो नंबर a प्लस बी है तो हमने क्या किया, b वाले को पहले कर दिया और a वाले को बाद में कर दिया। यहाँ पर क्या किया, a माइनस बी था तो b वाले को पहले कर दिया और a को बाद में कर दिया। लेकिन इस केस में ये बराबर नहीं होगा, इक्वल नहीं होगा। ठीक है, तो ये हमारी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एडिशन के केस में तो अप्लाई होती है, लेकिन सब्ट्रैक्शन के केस में नहीं होती है। क्या ये मल्टीप्लिकेशन के लिए होती है? देखते हैं। अगर देखो a क्या है, 3 है और b क्या है, 4 है। 3 इंटू 4 करोगे कितना आएगा, 12 आएगा। 3 इंटू 4 करने पे 12 आएगा। अगर हम b को पहले लिख दें और a को बाद में लिख दें तो 4 इंटू 3 करते हैं तब भी तो हमारा आंसर क्या आएगा, 12 ही आएगा। अगर जैसे 5 इंटू 6 कर देते हैं तो क्या आंसर हमारा आएगा, 30। अगर हम इसी को 6 इंटू 5 कर दे तो भी हमारा आंसर क्या आएगा, 30 ही आएगा। तो क्या ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी तुम्हारी मल्टीप्लिकेशन के लिए अप्लाई हो रही है? यस, मल्टीप्लिकेशन के केस में ये अप्लाई हो रही है। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी किस में अप्लाई हो गई, हमारी एडिशन में हो गई। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हमारी एडिशन में अप्लाई हो गई और मल्टीप्लिकेशन में हो गई। किसमें? एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में हो गई। सब्ट्रैक्शन में हुआ था? नहीं हुआ था। सब्ट्रैक्शन में नहीं होता ही है ये प्रॉपर्टी अप्लाई। ठीक है, डिवीजन के केस में देखो, अगर a डिवाइड बाई b है, मान लो a 20 है, a इक्वल्स टू क्या है, 20 और b इक्वल्स टू 4 है। 20 को मैं 4 से डिवाइड करूं तो कितना आंसर आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर मैं इसी को b बाई a लिखता हूं तो हमको क्या लिखना पड़ेगा, 4/20। तो ये आंसर क्या आएगा, 1/5। तो क्या हमारा 5 इक्वल्स टू 1/5 हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। तो इसका मतलब डिवीजन के केस में भी हमारा ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या अप्लाई होगा, नहीं होगा। तो हमारा किसमें हमारा अप्लाई होगा, मल्टीप्लिकेशन और एडिशन में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अप्लाई होगी, डिवीजन और सब्ट्रैक्शन में नहीं होगी। अब देखो हमारी अगली प्रॉपर्टी कौन सी है, हमारी अगली प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। उसको अगर हम देखते हैं कैसे कर सकते हैं। मान लो हमारे पास 3 नंबर है। कौन कौन से नंबर हैं, a,
बी और सी, ये हमारे पास तीन नंबर्स हैं या इंटीजर्स हैं कह लो। नंबर से हमारा मतलब यहाँ पर इंटीजर से चल रहा है, ठीक है, नंबर से हमारा मतलब इंटीजर से है क्योंकि तुम्हारा इंटीजर का चैप्टर है। तो अगर देखो एडिशन के केस में अगर हम देखते हैं, अगर हम ए और बी इन दोनों को साथ में ग्रुप कर लेते हैं, किसको किसको, ए और बी को साथ में ग्रुप कर देते हैं और सी को अलग से हम ऐड करते हैं, मतलब ए प्लस बी को हम साथ में ग्रुप करके ऐड कर लिए, उसके बाद में उसमें सी ऐड कर दिए, तो हम उसके ये इक्वल होगा अगर हम बी और सी को साथ में ग्रुप कर लें और उसमें ए को ऐड करें। मतलब अगर 3, 4, 5 तीन नंबर है, मान लो ए है, ये बी है, ये सी है, तो हम इस तरीके से करें 3 + 4 को आपस में ऐड कर ग्रुप करके इसमें 5 को ऐड करें, तो 3 + 4 कितना हुआ 7 और 5 कितना इसमें ऐड करेंगे तो कितना आएगा आंसर 12 आएगा। अगर इसी का उल्टा कर दे, 3 को हम अलग रख दें और 4 और 5 को आपस में ग्रुप बना दें, ठीक है, तो 3 प्लस क्या हो जाएगा 9, तब भी आंसर क्या आया 12। तो अगर हम इसमें ग्रुप को चेंज कर दे रहे हैं, ठीक है, ऑर्डर ऑफ ग्रुप हम चेंज कर दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं हम, ऑर्डर ऑफ ग्रुप हम चेंज कर देते हैं, तो भी हमारा जो सम है उसका एडिशन में वो क्या आएगा, सेम ही आएगा, वो डिफरेंस नहीं आएगा। जैसे यहाँ पर 3 नंबर दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, ये a इक्वल्स टू -3 है, b इक्वल्स टू -5 है और c इक्वल्स टू क्या है 7 है। तो हम a, ये हमारा a प्लस b हम करेंगे, क्या हुआ -3 प्लस -5, यानी कि ये -3 रहा और प्लस -5 हुआ और c हमने यहाँ पर अलग से इसको रखा, तो ये क्या आ जाएगा, इसको करेंगे तो हम इसको करेंगे तो ये -3 तो एज इट इज रहा, प्लस और माइनस आपस में मल्टीप्लाई होकर क्या बन जाएगा माइनस बन गया, तो ये -5 आ गया, -3 और -5 8 बन गया, -8 ये हो गया और ये +7 हो गया, तो आंसर हमारा क्या आ गया, हमारा आंसर -1 आ गया। सिमिलरली अभी हमने क्या किया, हमने इन दोनों को ग्रुप किया और इसको अलग रखा, अगली बार हम क्या करते हैं, इसको ग्रुप कर देते हैं और इसको अलग कर देते हैं। तो उस केस में क्या हुआ, -3 को हमने क्या किया, अलग कर दिया और -5 और 7 को एक साथ ग्रुप कर दिया, तो 7 - 5 क्या आएगा 2 आएगा, -3 + 2 इक्वल्स टू क्या आ गया -1 आ गया। तो -1 यहाँ पर भी है और -1 यहाँ पर भी है, यानी कि पहले वाले इक्वेशन पहले वाले को सॉल्व करते हैं तब भी -1 आ रहा है, दूसरे वाले को सॉल्व कर रहे हैं तो भी -1 आ रहा है, तो यानी कि 1 = 2 है, यानी कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो हमने पढ़ी वो यही सही होती है। एडिशन के केस में हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अप्लाई हो जाती है, ठीक है। इसमें क्या हुआ, हमने क्या किया, ग्रुप्स को चेंज कर दिया, लेकिन और उनके बाद में उसका अगर हम सम करते हैं तो हमारा सेम आएगा। अब सब्ट्रैक्शन के केस में देखते हैं, क्या सब्ट्रैक्शन के केस में पॉसिबल नहीं होगा। ये सब्ट्रैक्शन के केस में क्यों पॉसिबल नहीं है, थोड़ा सा देख लो, आओ देखते हैं। मान लो ये a है, ये b है, ये c है, तो हम क्या करते हैं, अब पहले अगर हम a - b उसमें से इसको हटा देते हैं, देखो ये हमारा क्या था, a था, ये b था, ये c था, a को हमने अलग रखा और b और c को हमने एक साथ कर दिया, ठीक है, b और c को हमने साथ में कर दिया, तो हमारा आंसर क्या आया -4 आया। लेकिन अगली बार हम क्या करते हैं, a और b को साथ में कर देते हैं और c को अलग कर देते हैं, तो उस केस में हमारा आंसर क्या आ रहा है 0, यानी कि ये दोनों हमारा क्या हुए, बराबर नहीं हो रहे, इक्वल नहीं हो रहे हैं। तो अगर ये दोनों इक्वल नहीं हो रहे हैं तो सब्ट्रैक्शन के केस में क्या हमारी ये प्रॉपर्टी जो एसोसिएटिव वाली है अप्लाई हो रही है, नहीं हो रही है। तो नो, पिछले वाले केस में भी हमने देखा कि एडिशन में तो हो रहा था लेकिन सब्ट्रैक्शन में नहीं हो रहा था, और यहाँ पर भी देखा क्या, एडिशन में तो हो रहा है लेकिन सब्ट्रैक्शन में नहीं हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर सब्ट्रैक्शन लिख दिया है, ये यहाँ पर ये मल्टीप्लिकेशन होगा, क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन के केस में ये प्रॉपर्टी अप्लाई हो जाएगी। कैसे, देखो मान लो एक नंबर 3 है, एक नंबर 4 है, एक नंबर 5 है, हम क्या करते हैं 3 इंटू क्या करते हैं 4 इंटू 5 का साथ में ग्रुप बना देते हैं, तो क्या हुआ, ये 3 इंटू 5 4 जा 20 इंटू 3 क्या हो गया, आंसर हमारा 60 आ गया।
सिमिलरली अगर हम यहाँ पर देखें 3 इंटू 4 का ग्रुप बना देते हैं और 5 को अलग से मल्टीप्लाई करते हैं, तो इसमें क्या हो गया 12 इंटू 5 और 12 5 जा क्या आ गया 60 आ गया। तो दोनों के केस में हमारा क्या आंसर आया 60 आया। तो क्या मल्टीप्लीकेशन के केस में ये अप्लाई हो रहा है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हमारी? हाँ हो रही है। ठीक है, तो हमारा सब्ट्रैक्शन के केस में तो नहीं था, लेकिन मल्टीप्लीकेशन के केस में हमारा ये प्रॉपर्टी अप्लाई हो जा रही है। ठीक है, जैसे यहां पर हमने ए बी सी, ए की जगह पे 2 लिया, बी की जगह -3 लिया, सी की जगह पे 5 लिया। तो इसको अगर हम ए इस तरीके से बी और सी को साथ में करते हैं, ए को अलग करते हैं, तो हमारा आंसर क्या आता है -30। अब हम दूसरे में क्या कर देते हैं, ए और बी को साथ में कर देते हैं और सी को अलग कर देते हैं, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा -30। यानी कि दोनों क्या हो गए बराबर हो गए, इक्वल हो गए। अगर इक्वल हो जा रहे हैं तो इसका सीधा सा मतलब क्या हुआ कि हमारा मल्टीप्लिकेशन के केस में ये हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो है वो क्या अप्लाई हो जा रही है? हाँ हो जा रही है। डिवीजन के केस में देखते हैं, डिवीजन के केस में ये चीज पॉसिबल नहीं होती है। क्यों? अगर जैसे 3, 5 और 10 तीन नंबर हमारे पास में है, ठीक है, हम क्या कर रहे हैं 3 डिवाइड बाई 5 डिवाइड बाई 10 है। 5 डिवाइड बाई 10 हमने किया, यानी कि पहले हम 5 में 10 का डिवाइड कर लेंगे, जो आंसर आएगा उसमें हम उसका 3 से डिवाइड करेंगे। तो क्या हुआ इसका 3 डिवाइड बाई, पहले हम 5 डिवाइड बाई 10 करेंगे तो क्या हो जाएगा 5/10, यानी कि 3 डिवाइड बाई 1/2। ठीक है, 3 डिवाइड बाई 1/2 इस तरीके से ये इसको करोगे तो आ जाएगा 6। अब देखते हैं, अब हम क्या करते हैं दूसरे वाले में, हम क्या करते हैं 3 डिवाइड बाई 5 कर देते हैं और 10 को अलग कर देते हैं। तो क्या हुआ हमारा ये 3/5 डिवाइड बाई 10 आ गया। तो ये क्या हमारा हो गया 3/50। तो क्या ये 6 और 3/50 कभी आपस में बराबर हो सकते हैं, इक्वल हो सकते हैं? नहीं हो सकते। तो क्या डिवीजन के केस में ये हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही है? तो नहीं हो रही है। ठीक है, तो हमने अभी जो दोनों अपनी प्रॉपर्टीज देखी, जो पिछली प्रॉपर्टी हम देख रहे थे एडिशन और सब्ट्रैक्शन में, तो एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में अप्लाई हो रही थी, लेकिन सब्ट्रैक्शन और डिवीजन में नहीं हो रही थी। सेम वही चीज यहाँ पर भी है, डिवीजन और सब्ट्रैक्शन में अप्लाई नहीं हो रही है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, लेकिन मल्टीप्लिकेशन और एडिशन में हो रहा है। अगर इस एग्जांपल में हम -20 और -4 और 2 को देखते हैं, फिर से ये चीज अप्लाई करते हैं, तो यहाँ पर पहले केस में हमारा 10 आंसर आता है और दूसरे केस में अगर कर रहे हैं तो दूसरे केस में हमारा 5/2 आ रहा है। 10 = 5/2 तो कभी हो नहीं सकता है। तो इसका मतलब डिवीजन के केस में हमारा ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अब दूसरी चीज आइडेंटिटी हम देखते हैं। आइडेंटिटी देखो क्या हुआ, 0 एक एडिटिव आइडेंटिटी है। मतलब अगर किसी नंबर में 0 ऐड करते हैं तो हमारा आंसर हमेशा क्या आएगा 0 नंबर इटसेल्फ आएगा। 0 को ऐड करने से नंबर के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे हम -3 में 0 ऐड किया, ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आया -3 आया। 0 में -3 ऐड किया तो आंसर क्या आया -3 आया। लेकिन यहां पर देखो किस तरीके से लिखा है, चाहे हम -3 में 0 इधर से ऐड कर रहे हैं, चाहे हम 0 को इधर रख के इधर से ऐड करें, कोई भी हमारा आंसर पे फर्क नहीं पड़ रहा है। तो 0 हमारा क्या है, एक एडिटिव आइडेंटिटी है। ठीक है, सिमिलरली अगर हम 1 की बात करें तो मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी है। मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी कैसे, अगर -5 में हम 1 से मल्टीप्लाई करें तो हमारा आंसर क्या आएगा -5 आएगा। सिमिलरली 1 को हम इस तरीके से लिख दें, 1 × -5 लिख दें तो भी हमारा आंसर क्या आएगा -5 आएगा। तो हमारा आंसर पे कोई भी चेंज, अगर किसी भी नंबर में हम 1 से मल्टीप्लाई करते तो हमारा नंबर वही रह जाता है। तो 1 हमारा क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी होता है। 0 हमारा क्या होता है, एक एडिटिव आइडेंटिटी होता है। ठीक है, क्या सब्ट्रैक्शन में और इस तरह की चीजें पॉसिबल हैं? ये हमारी क्या हमारी सब्ट्रैक्शन और डिवीजन में ये चीज पॉसिबल है? नहीं, यहाँ मल्टीप्लाई लिखा हुआ है, एक्चुअल में क्या होगा सब्ट्रैक्शन होगा, ये सब्ट्रैक्शन होगा। ठीक है, सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन में ये चीज पॉसिबल नहीं है। अगली हमारी एक प्रॉपर्टी क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। इसमें क्या होता है, यहां पर देखो क्या है, a × b + c है, a × b + c है। क्या है, a × b + c, इस तरीके से लिखा हुआ है ना। इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं कि
ए का मल्टीप्लाई पहले हम इसके साथ में कर दें, ए इंटू बी, फिर इसको ब्रैकेट में ले लिया, प्लस ये वाला प्लस जो था ये वाला प्लस ऐसे इधर आ गया। फिर से हम क्या करें, इस ए का मल्टीप्लाई इस सी में कर दें, ए प्लस सी। यही हमारी क्या होती है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, ए इंटू बी प्लस सी एडिशन के केस में हम कर रहे हैं, तो क्या हुआ, पहले हमने क्या किया, ए इंटू बी कर दिया, फिर से तुम्हारा ये वाला प्लस वाला साइन आ गया यहाँ पर, उसके बाद में ए इंटू सी हो गया। मतलब इस ए का मल्टीप्लाई हम एक बार बी में कर रहे हैं, फिर हमारा क्या हो रहा है, ए का मल्टीप्लाई हम सी में कर रहे हैं। तो इस तरीके की प्रॉपर्टी हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव के लिए होती है। सेम यही चीज हमारी क्या अप्लाई हो सकती है, सब्ट्रैक्शन के लिए भी। ठीक है, अगर एडिशन के केस में हम देखें, जैसे हमारा क्या दे दिया, ए इक्वल्स टू 5 दे दिया और बी इक्वल्स टू -3 दे दिया। तो हम क्या किए यहाँ पर देखो, ए ये रहा, ये बी है और ये क्या है, सी है। तो हमने क्या किया, पहले ए हमने क्या लिया है 5, बी हमने क्या लिया है -3, सी हमने क्या लिया है 2। तो हमने क्या किया, हमने इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग क्या देखा था, ए इंटू बी प्लस सी अगर हम करते थे तो हमारा क्या आता था, ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी, यही आता था ना। तो अगर बी प्लस सी को हम निकालें, बी प्लस सी, तो बी प्लस सी क्या हो जाएगा, बी प्लस सी करें हम तो क्या आ जाएगा, -3 प्लस 2 इक्वल्स टू क्या आया, -1। यहाँ पर देखो हमने वही किया था, ये क्या था -1, बी प्लस सी क्या हुआ -1, उसमें हमने ए से मल्टीप्लाई कर दिया, ए क्या है 5 इंटू -1, तो हमारा आंसर क्या आ गया, -5 आ गया। अब अगर हम इसको देखो ए इंटू बी को करते हैं, ए क्या है 5 है, बी क्या है -3 है, प्लस ए इंटू सी है। अगर ए इंटू सी है तो ए क्या है यहाँ पर 5 है और सी क्या है हमारा 2 है, तो 5 2 जा कितना हुआ 10 हुआ, और ये क्या हुआ, ये वाला -15 हो गया और ये वाला कितना हुआ 10 हुआ, -15 प्लस 10 क्या आ जाएगा -5। तो जो हमने ऊपर में लिखा है प्रॉपर्टी, ये उसी का प्रूफ है कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में क्या हो जाता है, अगर हम इस तरीके से इसको हम एक्सपेंड करके कर देते हैं तो भी हमारा आंसर सेम आ जाता है। अगर तुम इसको ऐड करके, पहले तुम b प्लस सी को ऐड कर लो, उसके बाद a में मल्टीप्लाई करोगे तो जो आंसर आया वही इस तरीके से एक्सपेंड करके करोगे तो भी तुम्हारा आंसर वही आएगा। क्लियर है, ये चीज समझ में आई? ठीक है, आगे देखते हैं। सेम यही चीज हम अप्लाई करते हैं किसके केस में, सब्ट्रैक्शन के केस में। अगर a इंटू बी माइनस सी करते हैं तो फिर से क्या करते हैं, अगर हम दो नंबर का, जैसे 3 4 और -1, 2-3 नंबर लिए हुए हैं। अब अगर हम क्या करते हैं, यहाँ पर पहले हम b माइनस सी निकाल लें, b माइनस सी निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा, b माइनस सी करेंगे तो 4 -1, ये वाला माइनस माइनस मिलके क्या हुआ +1 बन गया, तो क्या हो गया 4 + 1 यानी कि 5। b माइनस सी क्या आया 5, इसमें हम मल्टीप्लाई किससे कर दें, a से। a कितना है 3 इंटू 5 कितना है हमारा 15। तो हम इसको अगर a इंटू बी माइनस सी कर रहे हैं तो हमारा आंसर क्या आ रहा है 15। अब इसी को हम खोल के अगर करें जैसे पहले कर रहे थे, अभी हमने a इंटू बी माइनस सी ऐसे किया, तो ये क्या है a इंटू बी माइनस a इंटू सी, पहले जो प्लस था वही अब माइनस हो गया। अब हम a इंटू बी करके देखें अगर क्या आ रहा है, देखो a इंटू बी अगर हम करते हैं तो क्या है 3 इंटू 4 क्या आ जाएगा 12। अब a इंटू सी कर देते तो क्या है 3 इंटू -1 यानी कि -3। ठीक है, अब अगर हम इसमें से क्या a इंटू बी क्या आया हमारा 12, a इंटू बी हमारा 12 आया, माइनस इसमें से -3 कर रहे हैं तो माइनस माइनस प्लस हुआ, 12 + 3 कितना आया 15 आया। तो यानी कि ये 15 और ये 15 दोनों बराबर हो गए, इक्वल हो गए। तो ये हमारी जो प्रॉपर्टी है a इंटू बी माइनस सी इक्वल्स टू a इंटू बी माइनस a इंटू सी। एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों के केस में ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी इस तरीके से अप्लाई होती है। अगर तुम चाहो तो इसका डिफरेंस करके तब भी अगर तुम मल्टीप्लाई उसमें करते हो
तो जो हमारा आंसर आएगा वही इस तरीके से उसको एक्सपेंड करके अगर करते हो, पहले इसमें मल्टीप्लाई कर दो, फिर माइनस इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दो, तो जो आंसर आएगा दोनों सेम आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये होता है तुम्हारा कौन सी प्रॉपर्टी, ये तुम्हारी होती है कौन सी प्रॉपर्टी, ये तुम्हारी हो जाती है मल्टीप्लिकेशन सब्ट्रैक्शन के केस में डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, अब सेट ऑफ इंटीजर्स जो होते हैं उनको कैसे डिनोट करते हैं, इनको हमेशा z से डिनोट किया जाता है। इंटीजर्स को हमेशा किससे डिनोट करते हैं, z से डिनोट करते हैं। और z इंटीजर क्या थे, कल बताया था, जितने भी निगेटिव नंबर होते हैं, जीरो, और जितने भी पॉजिटिव नंबर होते हैं वो सब क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं। और इनको जब ग्रुप में लिखते हैं तो हम क्या लिखते हैं, इनको हम ग्रुप में हमेशा इस तरीके से z से रिप्रेजेंट करते हैं, z इक्वल्स टू ये। ठीक है, जैसे -5 -4। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये प्रॉपर्टीज है। अब कल हम लोग कुछ और चीजें थोड़ी और बताएंगे। ठीक है, चलो अभी आज के लिए हम इतना ही रखते हैं।